हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ससुर जी, बस अब बहुत हो गया। कुंदन की और कावेरी की नई नई शादी हुई थी। सब नवविवाहित जोड़ों की तरह उनके भी कुछ अरमान थे कि वे भी कहीं हिल स्टेशन पर घूमने जाएं या फिल्म ही देखने, बाहर खाना खाने जाएं, एक दूसरे के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताएं। पर घर की हालात दिल की बात कहाँ सुनने देते हैं। उन्होंने एक कमरे का मकान किराए पर ले रखा था, जिसमें एक रसोई, छोटा सा बरामदा था। कमरा बेटे बहू को दे दिया और बरामदे में सास ससुर सो जाते थे। दिन में कोई भी मेहमान आता, उन्हें बैठाना होता तो कमरे में बैठाना पड़ता। रात में भी इनसे बोलते हुए भी डर सा बना रहता कि कहीं आवाज़ कमरे से बाहर तो नहीं जा रही है। कुंदन एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम करते थे। उनकी तनख्वाह 15,000 महीना थी, जिसमें 3,000 तो किराए, बिजली इत्यादि में खर्च हो जाते थे। बाकी बचे पैसों से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकलता था। कुंदन की 2 शादीशुदा बहनें भी हैं, जिनको शगुन के 30 त्योहार भी देने होते हैं। पहले मेरे ससुर जी का काम अच्छा था। उनकी अपनी खुद की दुकान थी, पर उनकी जुआ खेलने की आदत ने सब कुछ डुबो दिया। पर सुधरे वह अब भी नहीं थे। मैंने और मेरी सास ने आपस में सलाह कर अचार, पापड़, मंगोड़ी का काम घर से शुरू किया, ताकि कुछ तो हालात सुधरें। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को अचार पापड़ पसंद आने लगे थे और वह अचार पापड़ अपने रिश्तेदारों के लिए भी लेकर जाने लगे थे। मम्मी जी इस उम्र में भी बहुत मेहनत कर रही थी। अब हमें खूब सारे ऑर्डर्स भी मिलने लग गए थे। अब थोड़े पैसे हाथ में दिखने लगे थे, पर अब कई बार घर में से पैसे गायब होने लगे थे। मेरी सासू माँ को अचार पापड़ बनाने के लिए कुछ सामान लाना था, पर घर में जहाँ जहाँ पैसे रखे थे वहाँ मिले ही नहीं। वह बड़ी मुश्किल से सामान ला पाई और पड़ोस वाली आंटी को अचार पापड़ बना कर दिए। पड़ोस वाली आंटी पैसे देकर गई तो मेरी सासू माँ बोली, कावेरी बेटा, एक कप चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है। तो मैं चाय बनाने चली गई। सासू माँ हाथ धोने चली गई। इतनी ही देर में मेरे ससुर जी आए। तो मैं चाय लेकर आ ही रही थी तो देखा वह तकिए के नीचे से पैसे निकाल रहे थे। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हैं पापा जी आप। तो वह मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगे, कल की आई हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। तो मुझे भी गुस्सा आ गया कि आपकी कैसे हिम्मत हुई चोरी करने की। मम्मी जी इतनी मेहनत करती हैं, एक एक पैसा जोड़ती हैं और आप चुराकर जुआ खेल आते हैं। उस दिन मैंने आपको पार्क में देखा था, सोचा सुधर जाएंगे, पर आपको क्या फर्क पड़ता है। दोनों टाइम खाने के लिए मिल ही जाता है। अगर आपको इस घर में रहना है तो घर के कामों में मम्मी जी की मदद करनी पड़ेगी, वरना आप अपनी व्यवस्था कहीं और कर लीजिए। अब बस बहुत हो गया। थोड़ी देर तक तो वह ऐठे रहे कि कोई तो उन्हें मनाएगा, पर जब शाम को किसी ने उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा तो वो अंदर ही अंदर डर गए कि कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने सासू माँ से माफ़ी मांगकर कहा कि तुम मुझे एक मौका और दो, अब मैं तुम्हें सुधर कर दिखाऊंगा। और सच में पापा जी मम्मी जी के अचार पापड़ का सामान लाने में और उसे बिकवाने में पूरी तरह मदद करने लगे। काम में व्यस्त रहने की वजह से उनकी बुरी आदत भी धीरे धीरे छूट गई। एक दिन उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, सच में बेटी तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने